फटक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अब की बार कुछ और नए लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे ताकि जिस थर्ड फ्रंट की बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज से 1 वर्ष पहले करी थी, उस थर्ड फ्रंट की मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके। नीतीश जी आएंगे 27 या 28 तारीख में दिल्ली। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, मैंने उनको बधाई दी थी और मैंने इनविटेशन के लिए उनसे कहा था कि मैं पटना आकर के आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तीसरे मोर्चे के गठन पर एक बार फिर से बयान दिया है। अभय चौटाला ने कहा है कि इस बार 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर जो रैली होगी उसमें फारूक अब्दुल्ला और प्रकाश सिंह बादल सहित कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे और उनके अलावा कई नए लोगों को भी इस रैली में न्योता दिया जाएगा ताकि तीसरे मोर्चे के गठन की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। नीतीश जी आएंगे 27 या 28 तारीख में दिल्ली। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, मैंने उनको बधाई दी थी और मैंने इनविटेशन के लिए उनसे कहा था कि मैं पटना आकर के आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा चौधरी साहब के जन्मदिवस पे आता रहा और आप नहीं आए मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं दिल्ली आऊँगा और मैं स्वयं चौटाला साहब से मिलूँगा। वो जब दिल्ली आएंगे 27-28 में तो चौटाला साहब से मिलेंगे। चौटाला साहब उनको जब इनवाइट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो भी आएंगे। और भी अनेक ऐसे नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो हमेशा चौधरी साहब के जन्मदिवस पर आते रहे। अब की बार कुछ और नए लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे ताकि जिस थर्ड फ्रंट की बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज से 1 वर्ष पहले करी थी, उस थर्ड फ्रंट की मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके। मुझे विश्वास है कि थर्ड फ्रंट का रास्ता खुलेगा। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अभय चौटाला बोले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी बातचीत हुई है। वो 27-28 अगस्त को दिल्ली आएंगे और तब उनसे भी तीसरे मोर्चे को लेकर बातचीत की जाएगी। आगे बोलते हुए अभय चौटाला ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में फसलों में खड़े बरसाती पानी की निकासी की समस्या को लेकर भी जो कदम उठाए उनकी जानकारी साझा की। मेरे करीब 12 गाँव में जो है बारिश की वजह से पानी खड़ा है और पानी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 100% फसल बर्बाद होगी उसकी वजह से, और कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें हम आगे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगली गेहूं की फसल भी हो जाएगी क्या। इसलिए आज मैंने प्रोग्राम तो बनाया हुआ था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के विलेज टूर का, लोगों की समस्याएं सुनने का, 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे इनवाइट करने का। लेकिन मुझे पता लगा कि ग्रीवेंसेस की मीटिंग है तो मैंने अपना टूर प्रोग्राम बीच में पोस्टपोन करके मीटिंग में आया और मैंने मिनिस्टर जो ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन हैं कमल गुप्ता जी, उनके सामने उन गांव के लोगों की समस्याओं को विस्तार से रखा और उनको बताया कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि उसमें से पानी निकासी के लिए कोई रास्ता निकालता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तो बारिश को गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, उसके बावजूद कोई अच्छा संज्ञान से उस पर काम नहीं किया गया। आज मुझे आश्वस्त किया गया कि हम 30 तारीख तक सारा का सारा पानी निकाल देंगे। मैंने कहा भी 30 तक भी अगर आपसे कोई दिक्कत हो तो आप 5 तारीख तक निकाल दो, कम से कम अगली फसल की तो किसान तैयारी करे। आगे बचा क्या है, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हैं। अगर वो पानी सितंबर में ज़मीन इस लायक नहीं होगी कि उसकी बुआई की जाए तो फिर गेहूं की बिजाई नहीं कर सकेगा किसान। अब उन्होंने आश्वासन दिया है और मंत्री जी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि अब मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवा के दूंगा। अगर मंत्री जी प्रशासन से ये सारा काम करवाएंगे तो मैं अगली मीटिंग में इनका आभार व्यक्त भी करूंगा। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को ये लग रहा है कि बीजेपी का विकल्प बनने के लिए न केवल तीसरे मोर्चे का गठन जरूरी है बल्कि उनकी खुद की पार्टी इनेलो को फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें ताऊ देवीलाल और उनके पुराने साथियों के सहारे की सख्त जरूरत है। इनेलो हर साल ताऊ देवीलाल का राज्य स्तरीय जयंती समारोह मनाती है और इस बार अभय चौटाला ने 25 सितंबर को होने वाले समारोह के लिए अपने गढ़ फतेहाबाद को चुना है, जिसमें ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के सभी पुराने साथियों को बुलाकर
न केवल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा बल्कि तीसरे मोर्चे का विधिवत ऐलान भी कराया जा सकता है। अब देखना होगा तीसरे मोर्चे को लेकर 25 सितंबर तक ओपी चौटाला और अभय चौटाला क्या क्या रणनीति तय करते हैं। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी सिरसा से संवाददाता बलजीत सिंह ने। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।